सर कांग्रेस में सबसे बड़ा जातिवाद है, वहाँ भी आज भी सवर्णों का भरमार है, वहाँ पर पिछड़ों को दलितों का कोई स्थान नहीं है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही देन है कि आज दलित और मुसलमान उनसे एकदम बाइकाट हो गए, दूर हो गए। नहीं देखिए, ऐसा है कि जगजीवन राम हमारे दलित नेता थे। जगजीवन राम जिस समय एक आवाज़ देते थे, दुनिया का हमारा दलित समझता था कि हमारा नेता कोई बोल रहा है, समझे ना। तो ऐसा नहीं है, दलित नेता हुए, हमारे बाबा साहब भी रहे, उनका भी हमारा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको ही मानिए। ये तो जगजीवन में अपवाद है सर। नहीं तो अपवाद या कह रहे तो अपवाद है तो समाज तो अब नहीं है। तो वही ना कह रहे कि धीरे धीरे हमारे जो है वो परिस्थिति बदलती है। आज परिस्थिति बदलाई है। आज राहुल गांधी क्या कह रहा है हमारा नेता? आज राहुल गांधी कह रहा है कि हमारे जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देंगे, देना चाहिए, उनके साथ से न्याय नहीं हुआ है। आज हमारा नेता स्वीकार कर रहा, देने का संकल्प ले रहा है। तो अपने पार्टी में करें ना, अपने कार्यालय में करें। नहीं तो कार्यालय में भी कर रहे हैं। अभी तो हमारे जो मध्य प्रदेश की कमेटियां बनी उसमें हमारे भागीदारी बैठक की और तो माने दी गई है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, दिल्ली का चुनाव हो चुका है और जो टेम्परेचर था गर्मी राजनीति का वो ठंडा हो चुका है। सब अब इंतजार है कि 8 तारीख आए और हम सरकार बनाए। आने वाला समय बताएगा कि कौन सरकार में आता है, कौन सरकार के बाहर जाता है। तो सब अपना कैश लगा रहे हैं सारी पार्टियां। और जिस तरह से पूरे देश में घटना बहुत तेजी से घट रही है महाकुंभ के बारे में, वहाँ पर बहुत से लाशें मिल रही हैं, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री प्रशासन पता नहीं क्यों छिपाना चाहती है उसको, लाश को अभी तक सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। और सामाजिक मुद्दे पर, कुछ राजनीतिक मुद्दे पर हमारे साथ जो बैठे हैं जाने माने सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश से जीते हुए हैं। सर का नाम है राजमणि पटेल। इनसे जानूंगा कि आखिर जो समाज का, बहुजन समाज का जो दिशा और दुर्दशा कैसे निर्भर पड़ेगा। आज बहुजन की राजनीति फेल हो चुका है, तो इन सब बातों पर इनसे सर चर्चा करेंगे। सर क्या समझते हैं? सर सबसे पहले आपको जय भीम। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एक सीनियर सांसद रहे हैं। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने बारे में बताएं कि आप राज्यसभा मेंबर बनाए गए थे मार्च 2018 में मध्य प्रदेश से, और आप चुनाव भी लड़े थे कि केवल राज्यसभा से आप सांसद बने थे? थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बताएं सर। नहीं, हमारे जो है एक सामान्य किसान परिवार के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी ने 1972 में हमें पहली बार टिकट दिया था और पहली बार में चुनाव जीता था। 72 से लेकर के 4 बार हम चुनाव जीते और हम मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे। कई विभाग हमारे पास रहा है, क्षेत्र निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कई जिम्मेदारी पार्टी ने दिया, उसको बखूबी हमने निर्वाह किया और जिसके कारण हमें राज्यसभा का भी सदस्य बनाया गया। राज्यसभा में भी रह करके जो इस देश के पिछड़े दलितों और गरीबों की जो आवाज़ है उसको उठाने का प्रयास किया और हमेशा जीवन में उसी लड़ाई को लड़ता रहा और उनमें जागृति पैदा हो। इस देश का जो कर्मवीर समाज है जो 80% है वो जागृत कैसे हो, चेतना कैसे आए, इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में 3 बार जागरण यात्राएं भी निकाली 2-2 महीने की और जगाने का प्रयास किया कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, चाहे वो राजनीति की सच्चाई हो, चाहे वो धर्म की सच्चाई हो, चाहे धर्मांधता की हो, वो स्टेज को ये समझे और जब समझ जागे तो निश्चित रूप से इनका अपना रास्ता मिल जाएगा। तो हमेशा इनके लिए संघर्ष करते रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि इस देश की अगर कोई ताकत है तो इस देश के मेहनत करने वाले लोग हैं, इस देश के किसान हैं, इस देश के दलित हैं, इस देश के वनवासी हैं जो अपना खून और पसीना बहा करके इस देश का निर्माण करते हैं। जब गरीबों का पसीना बहता है तभी जा करके देश प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो ये हमारा काम, हम अनवरत करते रहे, आज भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। सर जी, आप राजनीति में चुनाव भी लड़े थे कि केवल राज्यसभा में केवल? नहीं बताया नहीं कि 72 में विधायक बना था। 72 से लेकर के 4 बार विधायक रहा, मध्य प्रदेश में 3 बार मंत्री रहा, अर्जुन सिंह जी के कैबिनेट में, दिग्विजय सिंह के कैबिनेट में। जी। तो सर आप राजनीति में आने के पहले आप क्या करते थे? राजनीति में आने के पहले मैं किसान परिवार से था और रीवा पढ़ने के लिए आया। गाँव से में हमारा जन्म हुआ था, रीवा में पढ़ने आया और उस दौरान हमने चुनाव भी छात्र संघ का लड़ा जिसमें सोशल सेक्रेटरी चुना गया और प्रेसिडेंटी का भी चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 3 वोट से प्रेसिडेंटी का चुनाव हार गया।
लेकिन सक्रिय रूप से हम छात्र जीवन से ही राजनीति करते रहे हैं और समाज सेवा में हमारी रुचि रही है। और जिस रुचि के आधार पर हम राजनीति में आने के बावजूद भी समाज सेवा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सर जी, जिस तरह से कहा जाता है कि राजनीति गंदी चीज़ है, तो आप राजनीति में आने का क्या कारण आपका था, क्यों आप आए? और जो लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, वो कौन से लोग हैं सर? देखिए, राजनीति में हमारा आने का इरादा नहीं था, लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि द्वारका प्रसाद मिश्र हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हमारे ज़िले की सूची मंगाया कि रीवा ज़िले में कांग्रेस कमज़ोर क्यों है। तो उन्होंने वहाँ जब संगठन की सूची देखा तो उसमें एक परिवार कुंडली मार करके बैठा हुआ था, तिवारी परिवार। तो मिश्र जी ने कहा कि जब एक परिवार पूरे संगठन में है तो पिछड़ा दलित ये कैसे कांग्रेस में जुड़े, कैसे कांग्रेस मजबूत हो। तो उन्होंने कहा कि हम एक निर्णय लिया कि हम एक पिछड़े को रीवा से टिकट देंगे और ये जिम्मेदारी चंद्र प्रताप तिवारी को सौंपा कि आइए एक बैकवर्ड नेता को तलाशिए। तिवारी जी हमसे मिले और हमसे उन्होंने पूछा कि कोई बैकवर्ड का नेता बताओ जिसको चुनाव लड़ाना है। उस समय हमारी चुनाव लड़ने की ना हैसियत थी, ना हमारी कोई मंशा थी। हमें वकालत हमने शुरू किया था, हमारा थे कि वकालत में हम अपना पैर जमाएंगे, उसके बाद राजनीति सोचेंगे, कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब सब ढूंढे कोई मिला नहीं अच्छा कैंडिडेट, तब उन्होंने कहा कि भाई आप मन बनाइए, कोई उम्मीदवार अच्छा मिल नहीं रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप मन बनाइए। हमने कहा हमारी लड़ने की इच्छा नहीं है, ना सक्षम हैं हम लड़ने के लिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं हम मदद करेंगे, आप मन बनाइए। तब हमने मन बनाया राजनीति में आने का और चुनाव लड़ा। और जब चुनाव लड़ा 72 में स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जैसे दिग्गज नेता को परास्त करके हमें विजय मिली। उस समय हमने संकल्प लिया कि राजनीति चाहे जैसी भी हो, हमें सेवा भाव से राजनीति करना है, हमें उनकी आवाज़ बनना है जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जिनका अधिकार दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ बन करके उनके हक अधिकार की लड़ाई हमें लड़ना है, उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना है। यही हमने अपने जीवन का अभीष्ट बनाया, उद्देश्य बनाया। और राजनीति को हमने कभी धंधा का माध्यम नहीं बनाया, कभी पैसा कमाने का नहीं बनाया, केवल सेवा भाव से राजनीति किया और आज भी उसी भावना से कर रहे हैं। सर, आप तो अच्छे सोच आप रखते हो, लेकिन जो धारणा बनी हुई है कि राजनीति तो गंदी चीज़ है, उसमें गुंडे बदमाश का स्थान है, सभ्य आदमी की तो जगह नहीं है, ये जो धारणा बनाया किसने बनाया सर? नहीं, इसकी धारणा देखिए, परिस्थितियाँ होती है। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आज़ादी की लड़ाई में कौन था? उस आज़ादी की लड़ाई में बड़े बड़े पूंजीपति नहीं थे, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं थे, और देश को विभाजन करने वाली, आज धर्मांधता का भाव फैलाने वाली इस तरह की विचारधारा के लोग नहीं थे। और 100 साल आज़ादी की लड़ाई चली, लेकिन विजय कब मिली? जब इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का बिरसा मुंडा, टंटैया भेल जैसे बनवासी ने संघर्ष के रास्ते पर आए तो देश आज़ाद हुआ। और उसके बाद जो राजनीति का क्रम चला तो आपने देखा होगा कि शुरू में राजनीति में हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक सपना देखा लांग भविष्य के कि भारत का भविष्य कैसे निर्भर हो सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरत है। वो समय बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी योजनाएं रखी गई, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, राजा महाराजाओं का विशेष अधिकार खत्म किया गया, उनको सामान्य आदमी की तरह लाइन में खड़ा कर दिया गया, बैंकों का जो चंद पूंजीपतियों के लिए थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से योजनाएं बनी जिससे गरीब की, किसान की, दलित की, वनवासी की भागीदारी हो। और धीरे 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 आज जो विचारधारा इस देश में कब्जा करे हुए है, आप सोचिए कि जब ये परिस्थिति देश में बनी तब धीरे धीरे सत्ता प्रधान हो गया सेवा से, तो लगा कि माने सत्ता प्राप्त करना, जीतना ही हमारा अभीष्ट है। और जब जीतना ही अभीष्ट किसी भी पार्टी का हो जाता है तो उसमें मूल्यों से समझौता होता है, और जब मूल्यों से समझौता होता है तो इस तरह की परिस्थितियाँ, गुंडे बदमाश पैसे वाले ये माने राजनीति में हावी होते हैं। आज वही स्थिति बात सही आपकी, माने इस तरह के लोगों की भरमार है राजनीति में। और उसके वाले से दो स्वरूप हैं। एक मान लीजिए कि भरमार है तो अच्छे आदमी को एकदम अलग हो जाना चाहिए, यदि अच्छे आदमी अलग हो जाएंगे तब तो यही रह जाएंगे। तो जो अच्छे आदमी हैं, जो विचार वाले लोग हैं, चाहे जहाँ भी हों, उनको राजनीति में रहना चाहिए और रह करके इस तरह की परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, इस तरह की विचारधारा से संघर्ष करना चाहिए। तभी जा करके विचारधाराएं एक न एक दिन माने खत्म होंगे और जो वास्तविकता सच्चाई है वो सामने आएगी। सर, आज जिस तरह से वोट लेने के लिए अनेकों तरह के धर्म की घुट्टी पिलाया जा रहा है, क्या ये धर्म ही एक आधार है वोट लेने का, और कोई रास्ता नहीं है इसका? देखिए, ऐसा है कि धर्म हाई नहीं है। वास्तव में जो गरीब है, जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो धर्म पर विश्वास करता है, जो आस्था पर विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास करता है, उसका वास्तव में शोषण हो रहा है।
धर्मांधता जो है, जो धर्मांधता आदमी को गतन पतन के रास्ते पर ले जाती है, उस धर्मांधता को बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है कि यही धर्म है। तो धर्म तो जानते हैं, धर्म से किसी के विरोध नहीं है। धर्म कभी गलत नहीं बताता, कोई भी धर्म हो, लेकिन धर्मांधता को जब धर्म प्रतिपादित कर दिया जाता है तो धर्म गायब हो गया और धर्म के स्थान पर धर्मांधता को प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिससे आज सारा समाज में विघटन हो रहा है। और धर्मांधता से लोगों को भटकाया जाता है, स्वार्थ आ गया, कुर्सी का, सत्ता का, वोट कैसे मिले। तो वोट कैसे मिले, इसके लिए धर्म की आड़ जो कमजोरी है हमारे देश की जनता की, उस कमजोरी को पकड़ करके जो है वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है। आज गरीब को पैसे के लालच दिया जाता है, अल्ले का लालच दिया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, खरीदने का प्रयास किया जाता है, विधायक और सांसद तक माने बिकने लगे। तो इस तरह की जो परिस्थिति है, हिंदू और मुसलमान, भगवान और राम, ये सारी चीज़ें धर्म के नाम पर लादी जा रही हैं। ये अब ज़रूरत इस बात की, तो स्वार्थी हैं, इस तरह के उसे वोट मिलता है तो करेंगे ही, लेकिन ये जनता का दायित्व है, जनता में समझदारी पैदा होनी चाहिए कि किस तरह से इससे उभरे। उसको ये सोचना चाहिए कि एक तरफ तो कहते कि तुम हिंदू हो, हिंदू को वोट देना चाहिए, राम है, भगवान है, आदर्श, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, हिंदू के नाम पर वो वोट दे देता है। लेकिन वे नहीं सोचता जो वोट हिंदू के नाम पर दे रहा है, वोट के लिए हिंदू हैं, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि यदि राम भगवान है, यदि राम आदर्श हैं, और वो राम भगवान कोई भेद नहीं करते हैं, सवरी के भीलनी के पास उसके जूठे बैर खा सकते हैं। तो जब इसके लिए हिंदू है, वो हमारे भगवान है, हमारे पास आ सकते हैं, बैर खाते हैं, तो फिर वही हिंदू अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो क्यों उसको रोका जाता है? मंदिर में क्यों उसको रोका जाता, नहीं जाने दिया जाता है? क्या उस समय हिंदू नहीं रहता है? क्या वोट भर के लिए हिंदू है? तो ये उसको सोचने की जरूरत है कि जो दोगला मापदंड चल रहा है, दोहरा मापदंड चल रहा है, धर्म के नाम पर धर्मांधता किया जा रहा है, ये धर्म नहीं धर्मांधता है। अगर भगवान राम हिंदू हैं, वोट के लिए हैं, तो मंदिर में जाने के लिए भी है। ये हमें सोचना चाहिए, जागृति नहीं है, चेतना नहीं है, इस वजह से राजनीतिक दल उसका उपयोग करते हैं। सर, आप कह रहे हो कि धर्म नहीं है, तो मैं फिर अगर आज मोदी के नाम से हिंदू इतना खुश है, एकजुट है, अगर आज मोदी नहीं आया तो यहाँ मुसलमानों का राज आ जाता है। आप ये बताइए कि मोदी तो 14 में आए हैं ना, 14 के पहले तो मोदी नहीं थे, मोदी की सत्ता नहीं थी, तो कौन सा मुसलमान हिंदू को खा लिया, कौन सा मुसलमान हिंदू को निकाल दिया, कौन उसको बाहर कर दिया? ये केवल माने भय पैदा करके जो है वोट लेने का। तो आप मुसलमानों को राज चाहते हैं? मुसलमान राज कहाँ है? ये राज नहीं होता है। हमारा देश जो है हिंदू के एक कर रहे हैं ना। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका ये देश है और सबका अपना हक अधिकार है, सबका अपना स्वाभिमान है। आप लोगों का केवल मोदी का केवल विरोध करना है बस आप लोगों को। नहीं, सवाल ये है, मोदी का हम विरोध नहीं करते, मोदी के चरित्र का विरोध करते हैं, जो धर्म के विरोधी है, सनातन विरोधी है, संविधान विरोधी है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मोदी कौन होता है? मोदी को कोई विरोध नहीं करते, हम उसकी नीतियों का, कार्यक्रमों को, जो देश को बांटने का प्रयास करते हैं, किस बात आप कैसे कर रहे हैं? मोदी जब जाते हैं जब पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं, माथे लगाते हैं, आप करोगे धर्म विरोधी है। वही तो है, का संविधान ये नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पैरों तले कुचला था। ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे को पैरों तले कुचला था। यही लोग विचारधारा के लोग हैं जो आज तक अपने कार्यालय में झंडा तिरंगे का नहीं लगवाया। जो माने संविधान को जलाने वाला बात करता हो, वो बाबा साहब का अम्बेडकर का सम्मान करेगा? वो सम्मान दिखाने के लिए करते हैं, वोट लेने के लिए करते हैं, हृदय में नफरत है। आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। आप कह रहे हैं कि मोदी ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सवाल इस बात करी, सवाल है नियत का। बाबा साहब ने कहा था कि अगर नियत ही अच्छी हो तो संविधान बहुत बढ़िया हो सकता है, और कितना बढ़िया संविधान हो, अगर नियत खराब हो उसका पालन करने वाले की, तो उसका उपयोग नहीं रह जाता है। आज मोदी जी वही कर रहे हैं जो संविधान की भावना है, जो संविधान हमारा चाहता है, जिस भावना से बाबा साहब ने संविधान बनाया, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह के भेदभाव नहीं है, सबको बराबर का हक अधिकार है। बाबा साहब के जीवन में क्या हुआ बताने की जरूरत दुनिया जानती है कि किस तरह से उनको अपमान का सहना पड़ा, किस तरह से उनको अपमानित किया गया, चाहे स्कूल में हो, चाहे बाहर हो समाज में। लेकिन बाबा साहब का लक्ष्य था कि हमारे मान अपमान का सवाल नहीं है, जो हमारा समाज है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, इनके हक अधिकार की हमें लड़ाई लड़ना है। उसको बाबा साहब ने लड़ा और उन्होंने संविधान दिया। सर जी,
आप बताएं, आपके समय में वोट पाना आसान था कि अब वोट पाना आसान है? देखिए, अपना अपना रास्ता है। जब हम लोग राजनीति में आए 72 में, तो उस समय पैसा कोई जानता ही नहीं था, जात कोई जानता नहीं था, विचारधारा से लोग वोट देते थे। हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम केवल कॉलेज में छात्र संघ में थे, लेकिन पब्लिक के बीच में कोई पहचान नहीं थे। लेकिन पब्लिक ने उस विचारधारा को दिया कि कांग्रेस की एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश के गरीब से गरीब के हक और अधिकार की बात करती है, जो इस देश के गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की बात करती है। वही विचारधारा है जिस विचारधारा ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस विचारधारा ने सबके अधिकार को सुरक्षित रखा। तो उस विचारधारा के आधार पर हमें वोट देते थे। उस समय किसी पैसे का, जाति का, गुंडागिरी का कोई सवाल नहीं। सर, कांग्रेस के शासन में जितने भी विधायक एमपी होते थे वो तो पंडित जी होते हैं या तो राजपूत होते थे, और ये शूद्र वर्ग जिसको कहते हैं ओबीसी पिछड़ा, ये कहीं मात्र का कहीं आ जाता है, लेकिन इनका कहीं नाम ही नहीं होता था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि समय के आधार पर भी कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। समय के आधार पर कुछ चीज़ों का महत्व होता है, नहीं होता है। तो जो उस समय देखिए आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय लक्ष्य ये नहीं था कि माने कितना क्या होता है, कैसा होता है। उस समय ये लक्ष्य था कि किस तरह से सब मिल करके देश को मजबूत करें। देश जो आज कंगाल हालत में हुआ है, लूट करके सब ले गए हैं, ऐसी बदहाल स्थिति में किस तरह से अपने संसाधन जुटाए जाए, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से देश को दुनिया के नक्शे में प्रतिष्ठापित किया जाए, ये सोच थी उस समय। कास्ट और ये वो सोचे नहीं थे, ये सोच थी, उसके आधार पर बना। और निश्चित रूप से भागीदारी देने का प्रयास हुआ, भागीदारी दी गई। ठीक है, पर्याप्त भागीदारी नहीं थी, इसी वजह से संविधान जो हमारा बाबा साहब ने बनाया, सारे लोगों ने मिलकर के बनाया, इसी वजह से बनाया कि नहीं, जाति के आधार पर जहाँ बरसों बरस से व्यवस्था चल रही हो कि जात के आधार पर ही सम्मान मिलता हो, जात के आधार पर ही संसाधन मिलता हो, जात के आधार पर ही शिक्षा मिलती हो, जहाँ इस तरह की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को एकदम से नहीं तोड़ा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिस्टम में बनाना पड़ेगा और सिस्टम के माध्यम से ही भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वही सिस्टम हमारे संविधान में बना और उसी के आधार पर हमारी भागीदारी भी हर क्षेत्र में बढ़ती है। सर, कांग्रेस में सबसे बड़ा जातिवाद है, वहाँ भी आज भी सवर्णों का भरमार है, वहाँ पर पिछड़ों को, दलितों का कोई स्थान नहीं है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही देन है कि आज दलित और मुसलमान उनसे एकदम बाइकाट हो गए, दूर हो गए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जगजीवन राम हमारे दलित नेता थे। जगजीवन राम जिस समय एक आवाज़ देते थे, दुनिया का हमारा दलित समझता था कि हमारा नेता कोई बोल रहा है, समझे ना। तो ऐसा नहीं है, दलित नेता हुए, हमारे बाबा साहब भी रहे, उनका भी हमारा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको ही ये तो जगजीवन में अपवाद है सर। नहीं, तो अपवाद या कह रहे तो अपवाद है, तो समाज तो अब नहीं है। तो वही ना कह रहे कि धीरे धीरे हमारे जो है वो परिस्थिति बदलती है। आज परिस्थिति बदलाई है। आज राहुल गांधी क्या कह रहा है हमारा नेता? आज राहुल गांधी कह रहा है कि हमारे जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देंगे, देना चाहिए, उनके साथ से न्याय नहीं हुआ है। आज हमारा नेता स्वीकार कर रहा है, देने का संकल्प ले रहा है। तो अपने पार्टी में करें ना, अपने कार्यालय में करें। नहीं, तो कार्यालय में भी कर रहे हैं। अभी तो हमारे जो मध्य प्रदेश की कमेटियाँ बनी, उसमें हमारे भागीदारी बैठक की और तो माने दी गई है, लेकिन जो पर्याप्त जनसंख्या के आधार पर भागीदारी नहीं मिली है, उसी का प्रयास हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा हो रहा है कि निश्चित रूप से उनकी भागीदारी मिलेगी या होगी। सर, आपने भी तो संविधान पढ़ा होगा, राहुल गांधी संविधान लेके जाते हैं, हर जगह कहते हैं कि ये संविधान में हिंदुस्तान का जान है। ये जान के या अनजान में राहुल गांधी बार बार हिंदुस्तान शब्द कहते हैं, क्या वो संविधान में हिंदुस्तान शब्द है? ये तो देखिए, हमारे भाषाओं का वो है, हिंदुस्तान में संविधान में जो है भावना, उसको भावना समझने की, शादी उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि शब्द कौन सा है, समझे ना। हम कहते हैं हिंदुस्तान की दुनिया में, तो हमने तो संकल्प दिलाया था सदन में कि एक नाम होना चाहिए भारत। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ उसके 3-4 नाम हो, भारत ही ऐसा जहाँ हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, कई नाम इसी तरह के हैं। तो ये तो आरएसएस का भाषा है सर। नहीं, भाषा किसी का भी सवाल, ये शब्द किसी का नहीं होता है, शब्द होता है उसका उपयोग और दुरुपयोग का, समझे ना। तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो करें हिंदू राष्ट्र की बात, इसीलिए तो उठाया जा रहा है कि ताकि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अगर आज हिंदुस्तान कहेंगे, कल हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। इसी वजह से कह रहे हैं ना कि वो हिंदू के नाम पर हिंदू हिंदू लगाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का सवाल ही नहीं है, ये राष्ट्र सबका है, हिंदू भर का राष्ट्र नहीं, ये राष्ट्र इंसानों का है। जो इंसान है, जो भारतवर्ष में रहता है, वो भारतीय है। और ये हो जाए तो यहाँ तो केवल मूल निवासी भारतवर्ष में थे, जो माने इतिहास पढ़े हैं, हम लोगों को गलत सही हो, लेकिन जो इतिहास पढ़े हैं कि सब माने आर्य अनार की बात पढ़े हैं,
तो यहाँ तो सब है, यहाँ के बाहर वाले तो सबको निकाल दिया जाए, क्या ये संभव है? नहीं। अब जो भारत में हैं, भारत के लोग हैं, भारत को अपना मानते हैं, देश मानते हैं, उन सबका भारत है और सबको मिलकर रहने की ज़रूरत है, सबको मिल करके देश की प्रगति और विकास करने की ज़रूरत है। और देश में जो लोग हैं जो किन्हीं कारणों से पीछे हो गए हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनका हक अधिकार नहीं मिला, स्वाभिमान सम्मान टूट गया, सबको माने गले लगा करके एक सशक्त भारत बनाने की ज़रूरत है, उस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। सर 14 साल के बाद कुंभ मेला लगा है, तो आप कुंभ मेला नहाने गए थे नहीं या जाएंगे? मैं तो दूसरे विचारधारा का हूँ। गंगा को मैं पवित्र मानता हूँ, लेकिन गंगा हमेशा पवित्र रहती है। क्या ऐसा है कि माने आज पवित्र हुई है गंगा कि आज नहाओगे तो फल मिल जाएगा? तो हम जब सामान्य रहता है तब गंगा नहाते हैं, चले जाते हैं, नहा लेते हैं। लेकिन माने आज ही गंगा पवित्र हुई, आज ही सब कुछ हो जाए, इसको मैं नहीं मानता। सर जी, मोदी जी विकास का काम इतना बढ़िया किया है उन्होंने कि अपने शासनकाल में राम मंदिर, 3 तलाक कानून, धारा 370 हटाना, शौचालय, आवास और 5 किलो राशन जनता को दे रहे हैं। विकास में आप मानते हैं नहीं मानते हैं सर? विकास की परिभाषा क्या है? अब मोदी जी की परिभाषा होगी। तो किसी ने कहा था कि मोदी जी कहते हैं हमें लैट्रिन बनवाएंगे, कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो उन्होंने कहा था कि जब खाने नहीं देंगे ना खाएगा नहीं कोई, तो लैट्रिन की क्या ज़रूरत है? सवाल इस बात का है कि विकास है क्या? ये सोच रहे हो विकास क्या है? विकास क्या मंदिर बना देना है? विकास क्या है? 5 लोग गल्ला दे देना विकास है क्या? विकास वो होता है जिस विकास में इस देश के गरीब से गरीब के, जिसके इस देश के निर्माण में सबसे अधिक भागीदारी होती है, उस विकास में उसका स्थान कहाँ है? कहीं उसका स्थान है कि नहीं है? अगर उसका स्थान है तो विकास है, अगर उसका स्थान नहीं है तो वो विकास नहीं है। गांधी जी ने ही कहा था कि जब हम कोई योजना बनाएं, कोई काम करें, कोई कदम उठाएं, तो उसके पहले सोचें कि इस देश के गरीब का उसमें भागीदारी है कि नहीं, उस गरीब को उससे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो वो रास्ता, वो निर्णय, वो योजना सही है। तो विकास इनका क्या है? विकास इनका केवल इतना है कि जो हमारे कांग्रेस ने जो है पब्लिक सेक्टर को जो बनाया था, जिसमें गरीब की भागीदारी, उन पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रहे हैं। ये इनका विकास है। राम मंदिर बना दिया, मंदिर से इनका, ये तो आस्था का सवाल है, और आस्था जिसकी सरकार का वो काम नहीं है, ये तो जनता का काम है वास्तव में कि हमारी धार्मिक आस्था कहाँ है, जनता उसमें करे। लेकिन सरकार जो है वोट के लिए रामे को ला रही है। सर आप जात पात मानते हैं कि नहीं सर? काहे कि जात पात है, जातिवाद है, सुनिए जात नहीं है? सुनिए, जात निश्चित रूप से है, और जात में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दिक्कत यह है, देखिए कि जात का जो रूपांतरण हुआ, मनुष्य दुनिया, हम तो मानते हैं कि मनुष्य दुनिया में पैदा हुआ, कोई जात नहीं थी, और मनुष्य ने ही अपनी व्यवस्था के लिए, अपने सुचारू रूप से रक्षा के लिए, पालन के लिए उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई कि जो मजबूत होगा वो सुरक्षा का काम करेगा, जो कमज़ोर होगा घर का काम करेगा, जो ज़्यादा होशियार बुद्धिमान दिखे थोड़ा संपर्क काम करेगा। तो ये ग्रुप ये जो बने तब समाज की आवश्यकता के अनुरूप बने। तो सुनिए, तो वहाँ आवश्यक के अनुरूप बने, लेकिन जब स्वार्थ जगा उसमें कि नहीं हमारा बेटा जो है हम रक्षा कर रहे हैं, हमारा बेटा ताकत भर नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन वो घर का काम, गंगा काम नहीं करेगा, क्षत्रिय कहलाएगा, तो वहाँ से जो है तो जातवाद हुआ। और जातवाद को जो है जो होशियार था उन्होंने अपनी किताबें लिख करके और अपने श्लोक बना करके सब जो है दुनिया को ठगने के लिए सारे रास्ते बना दिए, जिसमें उनका अधिकार सुरक्षित नहीं है, उनका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं है। तो चाहे जो भी रास्ता हो, चाहे किसी भी तरह का रास्ता हो, जिस रास्ते में इंसानियत नहीं है, जिस रास्ते में समता नहीं है, जिस रास्ते में बंधुत्व नहीं है, जिस रास्ते में अपरत्व नहीं है, वो रास्ता खराब है, वो बुरा है, चाहे जहाँ से आए, जिस तरह से भी आए। इसी बात का समावेश बाबा साहब ने किया है कि सत्ता, समता, संप्रभुता, सारी बात जो बाबा साहब ने किया है, केवल उसी देख करके जो हमारे देश की जाति व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर ही उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। वो भावना कैसे मजबूत हो, कैसे इस भावना पर लोग विश्वास करें। आप लोग विपक्ष के लोग जातिवाद का जहर बोल रहे हैं पूरे देश में। मोदी कहते हैं कि केवल 4 ही जात है, हाँ। गरीब, अमीर, अमीर और मर्द पुरुष, ये किसान, यही जातियां हैं, बाकी जातियां नहीं हैं। लेकिन आप लोग जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। जब मोदी कहता है तो मोदी को उस समय पेड़ में बांध करके क्यों नहीं पिटाई करते? जिस समय मोदी कहते हैं मैं तो दलित का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, तब ये जातवाद नहीं है। तो उस समय जब ये बात करता है उसको पेड़ में बांध करके पीटना चाहिए, फिर वो बात कैसे करता है?
तो ये दोहरी बात करता है, वोट के लिए कुछ करता है, उसके लिए कुछ करता है। तो मोदी तो माने ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने आज तक देखा नहीं। इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं कि ये जात गणना नहीं करना चाहिए। आप लोग जात गणना की बात करके जातवाद फैलाना चाहते हैं। जातवाद नहीं फैलाना चाहते हम। जातियों का जिनका जात के आधार पर शोषण हुआ है, जिसका जात के आधार पर हक अधिकार कुचला गया है, हम उसको हक अधिकार देना चाहते हैं, उसकी भागीदारी देना चाहते हैं, उसको सम्मान देना चाहते हैं। इस वजह से बात करते हैं। सर, ओबीसी इसलिए खुश होता है कि वो एससी से ऊंचा है, और इस बात को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सवर्ण से नीचा हूं और मैं शूद्र में आता हूं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो एक व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था का शिकार सबसे बड़ा है, तो उसका शिकार उसके नीचे वाला है, जो नीचे है उसका शिकार वो है, उसका शिकार वो है। तो उसी को तो मिटाना चाहते हैं ना, उसी को ख़त्म करना चाहते हैं ना। कि जो एक भावना बन गई है, भावना बना दी गई है, ठूस दी गई है जबरदस्ती, धर्म के माध्यम से, धर्मांधता के माध्यम से, जात के माध्यम से, क्षेत्रीयता के माध्यम से, ये सारी भावनाएं खत्म हो, उसी के लिए तो प्रयास हो रहा है, उसी की ज़रूरत है। सर, इंसान को जीवन में जीने के लिए जैसे शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, या मेडिटेशन करना चाहिए, या आपको क्या कहते हैं संन्यास लेना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, आपके निगाह में क्या अच्छा है सर? संन्यास तो माने उनसे पूछ लीजिए, योगी जी से, समझे ना। जो सन्यासी लोग अब राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हमारे हम विरक्त हैं, हमारे लिए संसार कुछ ही नहीं निरोग है। कैसे बने? नहीं, वही आप कहते, दूसरी तरफ सत्ता चला रहे हैं, तो उनसे पूछिए। निरोग रहने के लिए आदमी का एक अपना प्रकृति ने सब कुछ दिया है, समझे ना। सारे संसाधन सब यहाँ हैं, और उन संसाधनों को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, उसके अनुरूप आचरण करने की जरूरत है। चाहे वो व्यायाम की बात हो, चाहे किसी धर्म की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। आदमी को समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर मेहनत करनी चाहिए। तो ये सारे नियम बने हुए, सारे कुछ है, उसका पालन करना चाहिए, तो ये सबका अधिकार है। जी सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ, अंतरजातीय शादी होना चाहिए कि नहीं? किस तरह से हो जाए? लड़की लड़का एक दूसरे पसंद कर ले वो होना चाहिए, या गार्जियन उसका रिश्ता लेके जाए? आप क्या क्या मानना है सर? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि ये एक व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला है, इसको किसी उसके साथ जोड़ना, आप एक समाज का आदर्श है सर, आपसे इसीलिए बता रहे हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि समाज स्वच्छ हो पहले, समझे ना। समाज स्वच्छ हो, उसका माध्यम शिक्षा ही है। और आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल रद्दी है, उसको परिवर्तन करने की जरूरत, सोचने की जरूरत है। डिग्री भर से काम नहीं चलेगा। आज हमें सोचना होगा कि चरित्र निर्माण, नैतिकता कहाँ से आती है, चरित्र कहाँ से आती है, ईमानदारी कहाँ से आती है, सेवा कहाँ से आती है, राष्ट्रभक्ति कहाँ से आती है। तो उस शिक्षा की जरूरत है। आज की हमारी जो अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति बना दी है, आज भी दुर्भाग्य से वही चल रही है कि इतना पढ़ाओ कि नौकरी मिल जाए, वही हमारी शिक्षा सार्थक है। लेकिन एक इंसान कैसे बने, वो शिक्षा हमको नहीं मिली, शिक्षा की जरूरत है। और जो हमारे बच्चों में संस्कार आएगा, चरित्र आएगा, ईमान आएगा, तो निश्चित रूप से उनका रास्ता क्या है, चाहे वो परिवार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो, सबके समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और उस समय जो है निश्चित रूप से तो पसंद की बात है। आदमी हमारे शादी ब्याह करता है, सारी चीज़ें देखता है, पसंद करता है, किस तरह का चरित्र है, कैसा परिवार है, कैसा है, ये करके करते हैं। और बच्चे भी पसंद करें तो उसमें कोई बुरा नहीं है। अंतर्जातीय होने के इंसान सब में होना चाहिए, निश्चित रूप से उसमें कोई बंधन होना नहीं चाहिए। लेकिन ये तभी छूटेगा है टूटेगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी परंपराएं, हमारी ये उस रूप चलेगी, तभी ये संभव है, जिसमें बुनियाद पर काम करने की जरूरत है। जी सर, दहेज पर एक कानून बन चुका है, लेकिन आज भी दहेज लिया जाता है और दिया जाता है सर, तो उसका नाम दिया है कि उपहार है। आप क्या मानते हैं कि दहेज कैसे खत्म होगा सर? नहीं, उसके देखिए, हम तो ये मानते हैं, हमारे व्यक्ति हमने सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया, और ये मानते कुछ चीज़ें तो बाई लॉ माने बंद होना चाहिए, कानून के द्वारा बंद हो सकती हैं। बहुत चीज़ें कानून के द्वारा नहीं होती। वही कह रहे हैं कि जब हमारी शिक्षा में नैतिकता और चरित्र आएगा, तभी हम इन चीज़ों को सोच सकेंगे कि हमारे समाज की बर्बादी क्या है, निर्माण क्या है। हमने अपने बच्चों की सामूहिक विवाह में शादी किया था कि सामूहिक में करना चाहिए, खर्च बचाना चाहिए। हमारे लड़का भी नाराज़ हो गए कि माने इस तरह का काम करते हैं, हम मंत्री लड़के होकर के लड़के और माने हमारी इसमें शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के सुधार के लिए कठोर कदम भी उठाना पड़ता है, मान अपमान भी सम्मान उठाना पड़ता है। हमको लोगों ने कहा, अरे मंत्री के हो गए, काहे को धर्म कर्म माने, क्या कहते रहे, सुनते रहे उपहास, लेकिन माने हमने किया। तो इस तरह का साहस बहुत कम लोग करते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हमारे शिक्षा में के माध्यम से चेतना जागृति ऐसी आए कि हमारे बर्बादी का रास्ता क्या है, हमारे निर्माण का रास्ता क्या है, वो स्वतः चुन सके, स्वतः समझ सके, स्वतः पहचान सके। आज उसकी जरूरत है। जी, अछूत जातियाँ
जिसको SC ST कहते हैं, और सछूत जातियां जैसे बैकवर्ड कहते हैं, ये एक मंच पे नहीं दिखती। राजनीति पे दिखती है जहाँ राजनीति बात है, लेकिन सामाजिक स्तर पे मैंने एक मंच पे उनको नहीं देखता सर। नहीं, वही तो हमारा प्रयास है, वही प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो एक नारा दिया था, कर्मवीर का नारा दिया था कि कर्मवीर वो है जो 80% लोग हैं, चाहे जिस उसके हैं, जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिनके परिश्रम से देश की प्रगति और विकास की बुनियाद बनती है, उनको एक होना चाहिए। और उनमें एक नहीं हो, एक तो उनकी ना समझ है कि एक नहीं होते, और दूसरा क्या है, उनको इस तरह की विचारधारा जो देश को कमज़ोर करना चाहती, समाज को कमज़ोर करना चाहती है, वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके प्रयास करते हैं कि तुम सुपीरियर हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उनके बीच में विग्रह का बीज बोते रहते हैं ताकि ये समाज इकट्ठा नहीं हो, सच्चाई को नहीं समझ सकते, तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी कामयाबी मिल रही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक ने भी ऐसा प्रयास होगा कि हमारे सभी एक होंगे, यूनाइट होंगे और उस सत्य को, उस विचारधारा को पहचानेंगे। सर एक लास्ट सवाल सर, क्या भूखे इंसान को दूध पिलाना, भोजन देना वो ठीक है, या जैसे चींटी को आटा देना और पक्षी को और गाय को उनको खिलाना क्या उचित है सर आपकी निगाह में? नहीं, देखिए, ये जो है बड़ी सीधी सी बात है। ये सब उचित अनुचित जो है ये समय और परिस्थिति के आधार पर होता है, समझे ना। हम कहते हैं कि बच्चे को हमारे पढ़ाने की हैसियत नहीं है, समझे ना। तो पहला हमारा फर्ज है कि बच्चे को हम पढ़ाएं। तो हम बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हम वही खाना जो है तो गाय को खिलाने जाते हैं और किसी की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। पहले जो है हमारा जो फर्ज है उस फर्ज को करना चाहिए, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आती, सहायता करने की, मदद करने की तब आती है। और हमारी तो परंपरा माने जो है पूर्वजों की रही है कि हमने जो अतिथि माना है, कोई अतिथि आता, कुछ आता है तो उसके प्रति हमारा फर्ज भी होता है, देख रहे हैं हम थोड़ा सा कष्ट हो जाए लेकिन उसके प्रति हम करें, तो वो तो एक फर्ज होता है। वो फर्ज भी माने जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो फर्ज करना इंसानियत होती है, वो जाति धर्म से जुड़ी नहीं होती है कि किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए। मानवता है, इंसानियत है, तो इंसानियत और मानवता तो सब में होती है, सबको उसका पालन करना चाहिए। तो सर आपने समय दिया, लास्ट में मैं कहूँगा हमारा चैनल बहुजन समय पर जो अपने फॉलोअर को आप ये अपील कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से आज हमारा पहला शायद इंटरव्यू है। जी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से कि जो इस देश की बुनियाद है वो अपने आप को कमज़ोर न समझे, जात में न बांटे, कमजोरी में आर्थिक आधार पर न बांटे। सबसे बड़ी शक्ति और ताकत अगर होती है तो ईमान और चरित्र में होती है, जिसके ताकत के आधार पर ये देश आज़ाद हुआ है। आज सभी को संगठित होकर के जो मेहनत करने वाले हैं, जो कर्मवीर साथी हैं 85%, चाहे किसी जाति धर्म के हों, उनको संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर के अपने हक अधिकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हैं, हमारी अपील कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, तो ये कह रहे हैं कि माने सबको ये चाहे कि इस दिशा में प्रयास करें, और जो ये चैनल इस तरह से प्रयास कर रहे हैं उनको बधाई देते हैं, और सबको चाहिए कि इनको अधिक से अधिक प्रमोट करें ताकि वो विचारधारा मजबूत हो, जिस विचारधारा की आज देश को जरूरत है। जी, तो साथियों आप देख रहे थे हमारे साथ मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे राजमुनि पटेल सर। इस समाज में बहुत अच्छा बता रहे थे कि इनको कितना अपमान झेलना पड़ा, लेकिन अपने जो इनका इरादा है उसको इरादा को उन्होंने नहीं झुकने दिया। तो कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में और जरूर बताएं। मेरा प्रयास और सर का विचार आप प्रतिक्रिया में बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।